हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम 4 बेल्ट ब्लाउज की थ्योरी और ड्राफ्टिंग बताएंगे। तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ब्लाउज की लेंथ है हमारी 14.5 इंच, यानी लंबाई 14.5 इंच ये तैयार है हमारी। तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। ये अस्तर वाले ब्लाउज के लिए है। अगर प्लेन ब्लाउज हो हमारा तो इसमें हम 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। इसमें हम केवल 1 इंच प्लस करते हैं तो इसकी लंबाई हो जाएगी 15.5 इंच। शोल्डर है हमारे 14.5 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 7.25 इंच। अब इसमें गला हम आगे का 6.5 इंच रख रहे हैं, पीछे का रख रहे हैं 9.5 इंच। तो पीछे का गला हमारा डीप है तो इसमें हम शोल्डर में से हाफ, शोल्डर का जो हाफ है हमारा 7.25 इंच, इसमें से 2 इंच कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.25 इंच। तो हमें शोल्डर यहाँ 5.25 इंच के लेने हैं। ये देखिए, आगे 6.5 इंच, पीछे 9.5 इंच डीप गला है, इसलिए शोल्डर के आधे में से 2 इंच कम कर देंगे। आर्म होल रखेंगे हम 6 इंच यानी मुड्डा। सीना है हमारा 36 इंच, इसका चौथा भाग कर लेंगे। सीने का चौथा भाग होगा 36 इंच का चौथा भाग 9 इंच, इसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे, यानी 11 इंच पर हमें कपड़ा फोल्ड करना है। कमर है हमारी 31 इंच, इसके लिए कमर का चौथा भाग करेंगे पहले। फिर उसके बाद उसमें बैक पार्ट में हम 1 इंच डार्ट के लिए ऐड कर देंगे। कमर का चौथा भाग करने के बाद 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करेंगे, फिर इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यानी कमर का 4th पार्ट करने के बाद हमें उसमें टोटल 3 इंच ऐड करना होगा। और फ्रंट की जो कमर है ये हम ऊपर का पार्ट चेस्ट के हिसाब से ही रखेंगे। अब इसका मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में करेंगे। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, यानी कंधा की मार्किंग करेंगे। कंधा लिया था हमने 5.25 इंच, तो 5.25 इंच की मार्किंग कर देंगे। उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल लिए हमने 6 इंच। फिर नेक को फोल्डेड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हम चौड़ाई में मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। उसके बाद हम आर्म होल पर 1.5 इंच की शेप दे देंगे, 1.5 इंच से, और गोलाई की शेप दे देंगे आर्म होल पर। नेक पर भी बैक गले के हिसाब से गहराई का मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। फिर सेंटर पर 4 इंच पर पीछे की डार्ट मार्क करेंगे। यह बैक पार्ट की मार्किंग है हमारी। तो बैक पार्ट की हम ड्राफ्टिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की थ्योरी और ड्राफ्टिंग बताएंगे। तो आइए पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें लेंथ का निशान लगाना है, यानी लेंथ है हमारी 14.5 इंच, तो 1 इंच का मार्जिन लेने के बाद 15.5 इंच पर हम लंबाई का निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर है हमारे 5.25 इंच यानी कंधे, ये 5.25 इंच रखेंगे हम। और आर्म होल की जो गहराई है हमारी ये हम 6 इंच रखेंगे, और इस तरह से बॉक्स तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक हम सीने का चौथा भाग लेंगे, उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। और ये बॉक्स है जो हमारा, इसमें 1.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। फिर यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे हम। तो हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, तो यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और गहराई है हमारी 9.5 की, तो हम यहाँ 10 इंच ले लेंगे, क्योंकि इसमें हम डोरी डालने वाले हैं ब्लाउज में। तो यहाँ से यहाँ तक हम 10 इंच ले लेंगे। फिर हम डार्ट का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, इन दोनों का सेंटर निकाल लेंगे हम, तो ये 4.5 इंच आएगा, और इसे 4.5 इंच की लंबाई में ले लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की थ्योरी देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट हमें पीछे के भाग से 1.5 इंच बढ़ाकर रखना है। पीछे का भाग लिया था हमने मार्जिन साइज 15.5 इंच, तो इसमें 1.5 इंच बढ़ा देंगे, तो 17 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब आप सोचेंगे इसमें 1.5 इंच क्यों बढ़ा कर लेना है। इसमें 1.5 इंच हमें इसलिए बढ़ाना है क्योंकि हमारी जो मुड्डे की डार्ट आती है उसमें हमारा कपड़ा ऊपर खिंच जाता है, तो हम आर्म होल को इसमें आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। पीछे का आर्म होल लिया था हमने 6 इंच, आगे का आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच। और जो हमारी फिटिंग की डार्ट आती है उसमें भी कपड़ा ऊपर चढ़ जाता है। फिर हमें इसमें बेल्ट भी कट करनी है, तो बेल्ट भी हमें ऐड करनी होगी, इसलिए हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। तो इसे हम 17 इंच की लंबाई पर कट करेंगे। ये लेनी है हमें लेंथ 17 इंच। अब ये देखिए, सामने का भाग हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है।
आगे 6.5 इंच का आर्मोल लेना है और 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई देनी है। ऊपर के भाग के लिए हमें रेडी लेंथ से आधा इंच कम लेना है। यानी जो हमें बेल्ट कट करनी है तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, हमारे ऊपर का भाग और नीचे का भाग। तो ऊपर के भाग की हमें जो लेंथ रखनी है वो रखनी है हमें 14 इंच, क्योंकि 14.5 इंच हमारी ब्लाउज की कंप्लीट लेंथ है, तो उसमें से आधा इंच माइनस कर देंगे, तो 14 इंच की हम ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे। फिर हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होता है। 14 इंच पर हुकाई की पट्टी की तरफ 1.25 इंच ऊपर मार्क करना होता है और बेल्ट की नॉक बनानी है। यानी ये हमें बेल्ट के लिए करना है। 14 इंच हमने लंबाई ले ली ऊपर के पार्ट की, फिर 14 इंच में हुकाई की पट्टी की तरफ 1.25 इंच और ऊपर बढ़ाएंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये हम अभी ड्राफ्टिंग में बताएंगे आपको। अब हमें प्लेट्स के निशान लगाने हैं। फर्स्ट डार्ट के लिए ऊपर से सीने का चौथा भाग और इसमें 2 इंच प्लस कर देंगे और हुक पट्टी से सीने का 10वां भाग लेकर उस पर मार्क कर देंगे। यानी 3.6 इंच आ गया तो उस पर मार्क कर देंगे। तो इसके लिए आप जो हमने सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग स्टिचिंग बताई है वो आप ज़रूर देखें। उन्हें देखने के बाद आपको ये ब्लाउज और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से ब्लाउज बना पाएंगे। अब देखिए, अब नीचे की डार्ट से 1 इंच ऊपर सीधी लाइन खींचनी है, उस पर फर्स्ट डार्ट से 1.5 इंच की दूरी पर दूसरी डार्ट, यानी जो पहली डार्ट लगाई है हमने उससे 1.5 इंच की दूरी पर दूसरी डार्ट लगानी है और सेंटर डार्ट से 1.5 इंच की दूरी पर फिटिंग की डार्ट लगानी है। और फिटिंग की डार्ट की जो नीचे से लंबाई रहेगी वो 1.5 इंच की दूरी पर ही रखेंगे। आर्मोल की डार्ट के लिए सेंटर डार्ट से 2.5 इंच की दूरी रखेंगे। आइए अब इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, सबसे पहले हम डबल फोल्ड कपड़ा ले लेंगे। तो ये आप ओपन साइड से भी ले सकते हो और बंद भाग में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें हुकाई की पट्टी के लिए कट करना होता है। तो इसकी लंबाई हम लेंगे, जो हमने बैक पार्ट लिया था हमारा 15.5 इंच, तो इसे हम 17 इंच लेंगे, यानी 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे इसे हम, क्योंकि एक तो ये हमारी आर्मोल की डार्ट आती है तो यहाँ पर हमें आधा इंच बढ़ाना है आर्मोल के लिए, तो आधा इंच तो हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। एक ये वाली डार्ट आ जाएगी हमारी, फिर ये बेल्ट पट्टी आ जाएगी, जॉइंट करेंगे इसे यहाँ से, तो इस तरह से हमारा ये 1.5 इंच का कपड़ा इनमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे। लंबाई लेने के बाद फिर हम यहाँ से आर्मोल के लिए मार्क करेंगे। ये लेना है हमें 6.5 इंच। पीछे के भाग में हमने 6 इंच लिया था, इसमें 6.5 इंच लेंगे और यहाँ से सीने का चौथा भाग ले लेंगे। सीने का चौथा भाग लेने के लिए ये देखिए, हुकाई की पट्टी के लिए हमें आधा इंच अलग से मार्जिन लेना होगा। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक वही 11 इंच पर मार्क कर देंगे, यानी टोटल ये हमारा 11.5 इंच लेना है हमें। आधा इंच हमारा हुकाई की पट्टी के लिए अलग से लिया है हमने, यानी बैक पार्ट लिया था हमने 11 इंच, इसे 11.5 इंच ले लेंगे चौड़ाई में। तो यहाँ सीने के लिए मार्किंग कर देंगे। फिर गले पर 2.5 इंच का गला ले लेंगे चौड़ाई के लिए और आगे का गला है हमारा 6.5 इंच, तो गले की गहराई के लिए भी निशान लगा लेंगे। अब हम बेल्ट कट करेंगे इसमें से। तो बेल्ट कट करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें पूरी जो हमारी लंबाई है इसमें से देखना है। हमारे पीछे की भाग की लंबाई थी तैयार 14.5 इंच, तैयार लंबाई हमारी ब्लाउज की 14.5 इंच है, तो उसमें से हम आधा इंच माइनस कर देंगे। तो ये हमारी जो लंबाई है ये निकल आएगी हमारी 14 इंच। ये देखिए, 14 इंच पर हमने एक सीधी लाइन खींच दी इस तरह से। अब इसके बाद ये हमने 0.25 इंच ऊपर लेके और गुलाई दे दी इसमें, तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट बन गई। अब हमें लगाने हैं इसमें डार्ट के निशान। ये देखिए, अब हमें ये डार्ट लगानी है, तो इनके लिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के लिए हमें सीने के चौथे भाग में 2 इंच प्लस कर देना है। तो ये कंधे से और यहाँ तक की हमारी डार्ट की लंबाई आ जाएगी। फिर ये जो पॉइंट आएगा हमारा, इससे हम नीचे ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी जो चौड़ाई देखनी है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी ली है हमने, तो इसके लिए सीने का 10वां भाग लेना है हमें, यानी 36 इंच है हमारा सीना, तो उसका 6वां भाग होगा 3.6 इंच। तो ये वाली जो दूरी है ये हमारी 3.6 इंच। अब इस सेंटर डार्ट से 1 इंच ऊपर ये वाली लाइन खींची है हमने, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। इसमें यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच की दूरी रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच की दूरी रखेंगे और फिर यहाँ से ये वाली जो हमें फिटिंग की डार्ट देनी है, तो नीचे से यहाँ हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, यानी ये बेल्ट हटाने के बाद यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी सीधी डार्ट चली जाएगी।
अब ये जो आर्मोल की डाट है इसके लिए हम सेंटर से और 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये आर्मोल वाली डाट भी आ जाएगी। इस तरह हमारी ये ब्लाउज की कंप्लीट थ्योरी और ड्राफ्टिंग हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।